इमेजिन कि इंडिया एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट बना रहा है जो सिर्फ डेवलपमेंट नहीं बल्कि इंडो पैसिफिक रीजन में गेम चेंजर बन सकता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी बहुत बड़े हैं। मैं बात कर रहा हूँ ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की, जो आज इंडिया के सबसे कंट्रोवर्शियल और स्ट्रेटजिक प्रोजेक्ट्स में से एक बन चुका है। ये प्रोजेक्ट इंडिया के साउदर्न मोस्ट आइलैंड ग्रेट निकोबार आइलैंड पर बन रहा है, जो मलक्का स्टेट के बेहद पास है। मलक्का स्टेट दुनिया के बिजिएस्ट ट्रेड रूट्स में से एक है। यहाँ से लगभग 40% ग्लोबल ट्रेड गुजरता है। इस प्रोजेक्ट में 4 मेजर कंपोनेंट्स हैं। ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनेगा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पावर प्लांट एंड टाउनशिप डेवलपमेंट। इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट करीब 72,000 करोड़ है। स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस, अब बात कर रहे हैं इसकी सबसे बड़ी ताकत स्ट्रैटेजिक लोकेशन की। इंडो पैसिफिक को कंट्रोल कर सकता है, चाइना की इन्फ्लुएंस को काउंटर कर सकता है, मैरीटाइम डोमिनेंस कर सकता है। यह प्रोजेक्ट इंडिया को इंडो पैसिफिक रीजन में मजबूत प्रेजेंस देगा, खासकर चाइना के ग्रोइंग इन्फ्लुएंस को बैलेंस करने में। ये एरिया क्वाड कंट्रीज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक लेवल पर देखें तो इंडिया बनेगा शिपिंग हब, सिंगापुर जैसे पोर्ट से कंपटीशन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, ट्रेड बूस्ट होगा। आज इंडिया का बहुत सा कार्गो सिंगापुर जैसे पोर्ट्स पर जाता है। यह प्रोजेक्ट उस पर डिपेंडेंसी को कम कर सकता है। लेकिन हर बड़ी डेवलपमेंट के साथ आते हैं बड़े सवाल। 8 लाख से ज़्यादा पेड़ कट सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी लॉस होगा, मैरीटाइम इकोसिस्टम इम्पैक्ट आएगा। यह एरिया इंडेंजर्ड स्पीसीज का होम है, जैसे लेदर बैक टर्टल। इसके अलावा इंडिजीनियस ट्राइब्स जैसे सोम्पेन ट्राइब्स, निकोबारीज ट्राइब पर भी इसका असर पड़ सकता है। स्ट्रेटजिक एडवांटेज, अगर इसके प्रोज की बात करी जाए, स्ट्रेटजिक एडवांटेज, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट। अगर कॉन्स की बात करी जाए तो है इन्वायरमेंटल डैमेज, ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी डाउट्स। यानी एक तरफ डेवलपमेंट, दूसरी तरफ इकोलॉजी बैलेंस बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। अगर यह प्रोजेक्ट सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ तो इंडिया इंडो पैसिफिक में एक मेजर पावर बन सकता है। लेकिन अगर इन्वायरमेंटल सेफगार्ड्स इग्नोर हुए तो यह प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म डिजास्टर भी बन सकता है। तो सवाल यह है, क्या डेवलपमेंट के लिए नेचर को इतनी बड़ी कीमत चुकाना सही है? आप क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताना। और जैसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट गलाथिया नदी और खाड़ी, गलाथिया नदी में विभिन्न प्रकार के कोरल्स, टर्टल्स और विभिन्न प्रकार के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट पाए जाते हैं। और अगर यहाँ देखा जाए निकोबारी कबूतर, निकोबारी मेगापोड, विशाल लेदरबैक कछुआ, खारे पानी का मगरमच्छ, ब्रेन सॉफ्ट कोरल्स, हॉकबेल टर्टल्स, डुगोंग, ये सब इधर हैं। महान निकोबार ट्रांसशिपमेंट हब भविष्य दृष्टिकोण, अगर देखा जाए यहाँ एक इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनेगी, इको फ्रेंडली बॉर्डर टैक्सेस, डीप सी पोर्ट्स एंड इंडस्ट्रियल जोन्स, विशाल कंटेनर जहाज एंड द ऑल्सो हेयर इज अ एयर स्ट्रिप। और यहाँ हमारे इंडियन आर्मी का ट्राई कमांड भी है। और ये प्रोजेक्ट अडानी को मिला है। अगर देखा जाए, सो गाइज प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।